हेलो एंड वेलकम टू अविका एकेडमी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में। जो ट्रायंगल होता है वो कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कि आज की जो अपनी क्लास है उसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो अपन टोटल 3 पॉइंट में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। कि सबसे पहले ट्रायंगल जो होता है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। सेकेंड पॉइंट में अपन सीखेंगे कि जो ट्रायंगल जो होता है वो एंगल के बेसिस पे कितने प्रकार का होता है। थर्ड वाले पॉइंट में अपन सीखेंगे कि जो ट्रायंगल है वो साइड के बेसिस पे कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रायंगल है यानी जो त्रिभुज होता है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके अंदर 3 तो होगी साइड्स, 3 होंगे एंगल और 3 होंगे उसके अंदर वर्टिसेस, तब जाके अपन कह सकते हैं कि वो त्रिभुज होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके अंदर 3 तो होगी साइड, 3 होंगे एंगल और 3 होंगे वर्टिसेस, तब जाके अपन कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल होगा। यानी कि ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होंगे वो त्रिभुज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट मान लो बी और ये पॉइंट मान लो सी। तो ये जो शीर्ष, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और जो सी पॉइंट है इनको बोलते हैं वर्टिसेस, शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल नंबर ए, एंगल नंबर बी, एंगल नंबर सी, ये बीसी साइड, ये एसी साइड और ये एबी साइड। तो टोटल 3 साइड है। तो अगर किसी क्लोज्ड फिगर में 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टिसेस होंगे तब जाके अपन कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल होगा, ठीक है। आगे ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल है कि सभी अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। क्यों होता है इसका रीजन जानने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। आगे ट्रायंगल का अपन करेंगे क्लासिफिकेशन कि साइड के बेसिस पे कितने प्रकार का होता है और एंगल के बेसिस पे कितने प्रकार का होता है। तो जो ट्रायंगल है वो साइड के बेसिस पे भी 3 प्रकार का होता है और एंगल के बेसिस पे भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि जो ट्रायंगल है वो एंगल के बेसिस पे कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रायंगल जो है वो एंगल के बेसिस पे 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है कि एक तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, अंडरस्टैंड। सेकंड जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। थर्ड जो होता है वो होता है ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन होती है। तो यदि किसी एंगल में एक जो एंगल है उस एक एंगल की अगर एग्जैक्ट वैल्यू 90 डिग्री है तो अपन कह सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, अंडरस्टैंड। आगे 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस, ठीक है। बाकी की जो 2 भुजाएं हैं, रिमेनिंग 2 साइड्स है, उनको बोलते हैं लेग्स। कि एक तो होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर। ये तो हो गया इसका बेस और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। बेस यानी कि क्या होता है आधार, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी क्या हो गया लंब। क्या इतनी चीज आपको समझ में आ गई क्या बेटा। देखो नेक्स्ट सेकंड जो है वो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यदि किसी ट्रायंगल में ईच जो एंगल है अगर वो 90 डिग्री से कम है, कितने डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो अपन कह सकते हैं कि वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन ईच जो एंगल है वो 0 डिग्री से क्या होना चाहिए ज्यादा, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए कम, तब जाके अपन कह सकते हैं कि वो जो एंगल होगा, वो जो ट्रायंगल होगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। नेक्स्ट एंगल के बेसिस पे थर्ड जो पार्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक जो एंगल है उस एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से तो होना चाहिए वो ज्यादा, लेकिन 180 डिग्री से होना चाहिए वो कम, तब जाके अपन कह सकते हैं कि वो जो ट्रायंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। क्या इतनी चीज आप अच्छे से समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। नेक्स्ट तो सब अभी है ना कि एंगल के बेसिस पे अपन ने तीनों चीज पढ़ ली। एक बार मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, कि पहला मैंने आपको बताया था
राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, यदि किसी ट्राइंगल में एक जो एंगल है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 90 डिग्री है तो अपन कह सकते हैं कि वो समकोण त्रिभुज है। सेकंड मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यदि किसी ट्राइंगल में एक प्रत्येक ईच जो कोण है अगर वो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम है तो अपन कह सकते हैं कि वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तीसरा, यदि किसी ट्राइंगल में एक जो एंगल है वो एक जो एंगल है वो एक एंगल कि 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। आई होप कि आप एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल के टाइप्स को आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट, अब जो है वो अपन पढ़ेंगे जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के टाइप्स को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, इस साइड के आधार पे कितने प्रकार का होता है। तो साइड के आधार पे जो ट्राइंगल है वो भी कितने प्रकार का होता है, 3। ये पहला जो होता है वो पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। सेकंड जो होता है वो सेकंड होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। ये तो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आइसोसेलेस समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरा जो पार्ट होता है वो तीसरा पार्ट होता है विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्राइंगल। तो इन तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ इन तीनों की क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर तीनों साइड्स इक्वल होगी तो उसको अपन कह सकते हैं कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। अंडरस्टैंड। देखो मान लो ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, यदि इसके अंदर पी क्यू साइड, क्यू आर साइड और पी आर साइड तीनों साइड अगर इक्वल है तब जाके अपन कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि उसके अंदर सारे जो कोण हैं वो सारे कोण इक्वल होते हैं कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ये 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, सारे कोण क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, आई होप कि आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। कि यदि किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है कि कोई सी भी अगर उसकी दो साइड इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे मान लो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है। अगर इसके अंदर PQ जो साइड है वो PR साइड के इक्वल है, PQ जो साइड है वो किसके इक्वल है, PR के, तो अपन कह सकते हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसके अंदर कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर। कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके जो अपोजिट्स एंगल जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। ये जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट कि स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। कि ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर तीनों साइड अलग अलग हो और तीनों जो एंगल है वो अलग अलग मेजरमेंट के हो, तब जाके अपन कह सकते हैं कि वो जो ट्राइंगल होगा वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। क्या इतनी चीज आपको समझ में आ गई क्या बेटा? तो वापस मैं एक बार आपको इस साइड के बेसिस पे रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल कि ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर तीनों साइड्स इक्वल होगी, तीनों एंगल इक्वल होंगे। सेकंड, अपन ने पढ़ा आइसोसेलेस ट्राइंगल की ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर दो भुजाएं इक्वल होगी, दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीसरा अपन ने पढ़ा था स्केलेन ट्राइंगल की ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर तीनों साइड्स अलग अलग होगी, तीनों एंगल अलग अलग होंगे, वो स्केलेन ट्राइंगल कहलाएगा। आई होप कि दोनों चीजें दोनों एंगल के बेसिस पे और साइड के बेसिस पे ट्राइंगल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी ऑलवेज थैंकफुल फॉर यू। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।